गरीब को पास कपड़ा लत्ता नहीं है, खाना के लिए इतने रहते हैं। कपड़ा लत्ता नहीं है, हाँ। घर वर कुछ नहीं है। पीछे हट गया वो पढ़ाई में, और वो थोड़ा सा स्ट्रेस में है कि मेरे साथी लोग आगे बढ़ गए और मैं पीछे हूँ बोल अच्छा, कर डिप्रेशन के शिकार हो गए। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप अपने बच्चे को? अपने बच्चे को हम यही बोलना चाहते हैं कि बेटा जो भी हो, गरीब भी रोटी खाता है, अमीर भी रोटी खाता है। अमीर कोई हीरा मोती नहीं खाता है। जी जी। जो भगवान हमको जिस तरीके से रखता है उस तरीके से हम खुश रहे। तू कल जज बने या न बने, तू एक अच्छा इंसान बन जा, वही हमारे लिए बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाना चाहिए इसमें। जो गुरु नानक साहब ने चालू की थी, जो हम लंगर सेवा कर रहे हैं, ये सेवा करते हुए 10 साल हो गया। 10 साल में आज तक कोई ऐसा पुलिस अधीक्षक या कोई पुलिस अधिकारी नहीं आया जिसने ऐसा बोला कि ये आगे जाके बांटो नहीं तो लंगर फेंक दूंगा। वो अभी एक अधिकारी आगे गए हैं, फिर भी हम नहीं डरते, हम यही बांट रहे थे। हम अगर सरकार को हमसे कोई प्रॉब्लम है तो हम बिल्कुल इसको हटा के गुरुद्वारे के पास ले जाएंगे। एक्चुअली हमारे घर में कार्यक्रम था, अच्छा अच्छा, तो बच जाते हैं ना, तो जैसे ऐसे देने आ जाते हैं हमारे तरफ से। अच्छा देने आते हैं आप लोग। क्या देखिए, ये जो आम पब्लिक है ना, ये थोड़ा क्या है, डरती हैं। आप लोग मेहनत, आप लोग दिन रात एक कर रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हमें भी गर्व है ऐसे ऑफिसरों पे जो अपना घर, बीवी, फैमिली छोड़ के जो दिन रात ड्यूटी करते हैं। हमें भी गर्व है ऐसे पुलिस वालों पे। लेकिन ये जो थोड़े पब्लिक जो होते हैं सर, ये थोड़ा डरते हैं लोग बताने से। तो माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, नहीं, माफी मत मांगिए, निवेदन करिए। क्या बोलना चाहते हैं छू सर? लेता हूँ, साहब लोग को पैर भी छू सकता हूँ। नहीं, आप पैर मत छुइए, क्योंकि आप ही के वोट की वजह से सरकार बैठती है। क्या चाहते हैं सरकार से? चोरी करता हूँ, मेरी आँखें खोलना चाहिए। चोरी करता सुनो, हम सोचते घर जाने को सोचते हैं सर, ठीक है। हाँ, अब आए हम लोग, एक रात रुक गए बात के बाद। ठीक है। अब वो लोग चोरी कर लेते हैं, फिर हम स्टेशन पे सो जाते हैं सर। अब वो चोरी करके चले जाते वो लोग, और हम लोग भूखा मरते, तो हमको ही जो घर जाने वाले आदमी रहते हैं वो घर नहीं जा पाते, फिर क्या करना? मदद चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। घर वालों ने भी मेरी कोई मदद नहीं की, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। आज मुझे यहाँ पे रोड पे सोना पड़ता है। मेरा एक बेटा है ना, और एक बेटी, जिसको बहुत चाहता हूँ, वो आज मुझसे दूर है, मेरा परिवार मुझसे दूर है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि सरकार मेरी कुछ मदद करे, जिससे मेरा परिवार मिले मुझे। अब डिवोर्स लेने के लिए आधी संपत्ति देना होगा, और ये संपत्ति कहाँ से देंगे आधी? जब खुद फुटपाथ पे सो रहे हैं तो फिर ये संपत्ति क्या चीज का दे पाएंगे? घर से कैसे निकल गए? बैठिए, कहाँ पे आपका कहाँ पे बिस्तर लगा हुआ है? बिस्तर हमारा बेटा जहाँ पाए पूरा धरती है, मतलब समझ लीजिए ना, पूरा सृष्टि अपना बिस्तर ही है। बिस्तरी है, जहाँ पाए वहाँ सो रहे हैं। एमपी से छत्तीसगढ़ आने का रीजन क्या है? गरीबी सर, हमारे पास इतनी कर्जा लगा हुआ, आप विकलांग आदमी, हम फिर भी झेल रहे हैं। कर्जा कैसे लदा हुआ है मतलब? तो ये मकान बनाए, उसमें थोड़ा कर्जा हो गया। आपको दवाई दर्पण में कर्जा हो गया सब। अब बच्ची की शादी के उसमें कर्जा हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक कुमार जायसवाल, द छत्तीसगढ़ इनसाइडर न्यूज से। और अभी हम लोग हैं रायपुर में, और रायपुर का ये रेलवे स्टेशन है जो छत्तीसगढ़ का दूसरा रेलवे स्टेशन है, जो सबसे बड़ा जंक्शन है। ये हकीकत जो चीज़ है, बहुत सारे न्यूज वाले दिखा नहीं पाते, और हम लोग जो है ग्राउंड जीरो का रिपोर्टिंग करते हैं, और ग्राउंड जीरो का रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और जमीनी सच क्या है। इससे अनभिज्ञ हो या जानकारी ना हो सरकार को, या फिर हो भी, लेकिन सरकार इन जो गरीब लोग हैं, ये जो सो रहे हैं ऐसे फुटपाथों पे, जो मच्छर कटवा रहे हैं, या फिर ना इनके पास ना तो बिछाने के लिए बिस्तर है, ना तो ओढ़ने के लिए चादर, ऐसे लोग यहाँ पे हैं फुटपाथ पे। और मैं सिर्फ और सिर्फ यही दिखाने पहुंचा हूं मैं आपको कि रायपुर जैसे सिटी पे, जो छत्तीसगढ़ का राजधानी है, और वहां पे देखिए कैसे लोग फुटपाथ पर सोते हैं। आइए मैं इधर दिखाता हूं और बात करते हैं कि आखिर जो लोग हैं, क्या इनके पास घर नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या परेशानी है जिसकी वजह से इनको ऐसे रेलवे स्टेशन पे फुटपाथ पे, ये सड़क जो पट्टी है इसमें सोना पड़ रहा है। और आइए बात करते हैं, क्या दिक्कत है भैया? हम लोग रायपुर का हैं। रायपुर के हैं, क्या प्रॉब्लम है बताइए? आवाज चाहिए है? आवाज चाहिए। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? यही मुआ में रहते। मुआ में घर नहीं है? घर नहीं है भैया, मेरे को आवाज चाहिए, मेरे आधार कार्ड है, सब कुछ है। तो कब से आप रायपुर पे रह रहे हैं? 10 साल हो गया घूम रहा, हमारा घर इससे पहले कहाँ थे आप? वो मुआ में था। मुआ मतलब छत्तीसगढ़ में आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं अभी पैदाशी है मेरा। अच्छा, पैदाशी है। आवास मकान आपको नहीं मिला? नहीं मिला। आपने फॉर्म सबमिट किया था आवास मकान की? नहीं किया हमने। तो कैसे मिलेगा सर? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ सर। जाइए नगर पालिका में, जाइए, एक आवेदन भरिए, अपने पार्षद से मिलिए,
इसके बाद नहीं मिलता है तो आप हमें द छत्तीसगढ़ इनसाइडर न्यूज के माध्यम से आप हमें संपर्क करिएगा। नहीं भी हो पाएगा तो हम आपको नंबर दे देंगे, तब भी बताइएगा, ठीक है। आइए और यहाँ पे बात करते हैं। भैया थोड़ा सा उठिएगा, अगर आप नींद से अगर हम आपको अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसके लिए माफी मांगते हैं। थोड़ा उठ के बात कर सकते हैं क्या? ये फुटपाथ पे आप सोए हैं, क्या रीजन है? ऐसा क्या परेशानी है जो आपको इस सड़क पे ऐसी सोना पड़ रहा है? ना तो आपके पास सिर्फ एक गमछा नीचे बिछा कर ये लोग सो रहे हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं? जी सर, बात ऐसी है कि मैं भी यहीं रायपुर का निवासी हूँ। प्रॉपर रायपुर के हैं आप? जी, गुड़ियारी का। जी, गुड़ियारी बड़ा अशोकनगर मेरा निवास है। जी। मेरे पिताजी वहाँ उनका निवास है, जो रेलवे की जमीन में है। मेरे बड़े भैया हैं रेलवे की जमीन पर? जी। तो क्या सरकार आपको निकाल दिए जमीन से क्या? जी मतलब नहीं, कैसे? वहाँ निकाले नहीं है। वो अच्छा। छोटा सा मकान है जहाँ पे माता पिता मतलब सरकार आपको रूम अलॉट की है? जी नहीं। अच्छा। वो जैसे रेलवे की जमीन में बनाते हैं ना, घेर के बसे वाली है। अच्छा। हाँ जी, वो झुग्गी बस्ती टाइप का। उसमें माता पिता रहते हैं और भाई है, भाभी है। अच्छा, मतलब जी। पूरी फैमिली है आपकी? जी। फिर इस फुटपाथ पे रहने का क्या कारण है? जी, एक्चुअली में क्या है, मैं शादीशुदा हूँ, है ना। अच्छा। और हम दोनों मियाँ बीवी में अनबन होती थी, मारपीट लड़ाई झगड़ा जो भी है, जी। अनबन होती थी किसी कारणवश। अब वो क्या कि मायके चले गई अपने। कौन, आपकी पत्नी? जी, मायके चली गई। उसका कुम्हारी शांति नगर में उसका मायका है। कौन सा कुम्हारी? ये जी, दुर्ग जिला। अच्छा, दुर्ग जिला, ठीक है। जी। अब उसके बाद वो वहाँ जाके चली गई, बैठ गई है। अब बोलती है कि मैं उसको बोलता हूँ कि यहाँ आओ मेरे पास करके, तो नहीं आऊँगी बोलती है, तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं जाओगे तो फिर काफ़ी समय से, लंबे समय से हो गया। मैंने देखा, उनको बोला कि मेरे को ठीक है, फिर अलग रहना चाहते हो मेरे से तो डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो। उसकी कलह की वजह से मैं घर परिवार से भी टूट चुका हूँ। तो बेघर कर दिए, मेरे माँ बाप भी मेरे को बेघर कर दिए। उसकी वजह से मेरे को यहाँ सोना पड़ रहा है। उसने मेरी ज़िंदगी। क्या करते थे आप? जी, मैं यहीं पे ट्रांसपोर्टिंग लाइन में काम करता था। अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे? जी। आपको एक्चुअल तो में ट्रांसपोर्टिंग का तो काम अच्छा खासा है। जी। इनकम भी ठीक ठाक है? जी। तो एक्चुअल में होता ऐसा था कि मैं रात में लेट हो जाता था उसमें, आप जानते हैं, रात में 11-12 ऐसे बज जाता था। तो इसका कहना था रात को 8 बजे 9 बजे आओ, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि 6 बजे 7 बजे आ जाऊँ, मेरे को तो समय लगना ही है। तो इसी वजह से शादी के ठीक 1 महीने के बाद 20 से 25 दिन हुआ था, हमारे बीच इसी बात पे विवाद हुआ और वो काम मेरे को छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया था। अच्छा। ना, इसने उसकी वजह से फिर मेरे को कभी कुछ काम करने ही नहीं दिया। बीच ठीक है, आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई, मायके बैठ गई, आपका जो फैमिली है वो आपको क्यों छोड़ दी? वो सपोर्ट भी नहीं कर रही है सर। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? अब उसकी टेंशन की वजह से मैं अकेला यहाँ रहता, उसकी टेंशन की वजह से तो हमारे माँ बाप के बीच भी थोड़ा खटपट हो गया हमारे बीच में। शादी हुए कितने साल हो गए? 9 साल हो गए सर। हमारे बच्चे बीच आज कितने तक हैं? 2 हैं। अच्छा, 2 बच्चे। कितने जी। कितने साल के? बड़े 7 साल की बेटी है और एक छोटा 2.5 साल का बेटा है सर। अच्छा, तो वहाँ जब तो आपको अपने पत्नी के साथ रहना है कि नहीं रहना है? मैं तो अगर मान लीजिए हमारे माध्यम से जी। उन तक अगर बात पहुंचता है तो क्या बोलना चाहते हैं अपनी पत्नी को? क्या संदेश देना चाहते हैं? फिर अपने फैमिली को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि उसको, कि अगर वो अपने आप में सुधार लाए, जैसे कि हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज करने बोलती है ना। अच्छा। तो खुद वो भी थोड़ा सा कॉम्प्रो करके चले। यही बड़ा प्रॉब्लम है शादी होने के बाद। मैं आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। शादी होने के बाद यही थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आपके जीवन साथी जो होते हैं हर चीज के लिए कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन हमारा जो एक जीवन शैली जो होता है, एक मर्द का जीवन शैली होता है, फैमिली चलाने के बहुत सारा चीज से होकर गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें अपना फैमिली, अपना पत्नी, अपना बच्चे सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए जो मर्द होते हैं उन्हें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। और ये भाई साहब जो हैं, इनका जो आप तकलीफ देखिए, ये फुटपाथ पे ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पे फुटपाथ पे सोए हैं। सिर्फ यही नहीं, खाना उना खाए हैं या फिर? सर खाना तो नहीं खाया। खाना नहीं खाए हैं? खाना यहीं पे खाया सर, यहाँ पे मिल रहा था तो फिर अच्छा। मैं 2 दिन से खाया नहीं था। 2 दिन से खाए नहीं है? जी, 2 दिन से खाया नहीं था। ये हमारे भाई साहब हैं, ऐसे इनके जैसे हजारों लोग यहाँ पे पड़े हैं जो फुटपाथ पे हैं। और कहीं न कहीं शादी करके, एक कहावत है, मैं बोलूँगा नहीं, वो
क्योंकि अपन जिस लाइन से हैं अपन सच दिखाते हैं, और अपना जो विभाग या अपना मीडिया है, बहुत सारा शब्द होता है जिसका चयन करना हमें बहुत कठिन होता है। वो शब्द का उपयोग हम कर नहीं सकते, हमारा एक लहजा होता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो शादी करके फंस चुके हैं और पत्नियां साथ नहीं देती, पत्नी साथ नहीं देने की वजह से अगर जीवन साथी अगर अच्छा मिला तो आप स्वर्ग के रास्ते पे हैं, अगर जीवन साथी खराब मिला तो आप नर्क के रास्ते पे हैं। ये उदाहरण है, आप देख सकते हैं। ये इनके जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जीवन साथी अच्छा मिला तो क्या हालत होता है, और जीवन साथी अगर अच्छा नहीं मिला तो क्या हालत होता है। ये दोनों आपके सामने हैं। मेरा निवेदन है, अगर इनका फैमिली के पास अगर ये वीडियो पहुंचता है, अगर इनकी पत्नी के पास ये वीडियो पहुंचता है, तो मेरा निवेदन है कि अगर आप इनका साथ नहीं रहना चाहते हैं तो डिवोर्स दे दीजिए, अगर रहना चाहते हैं तो साथ में रहिए। या फिर जो भी है, आज का प्रॉब्लम यही होता है कि लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद जो है एक प्रोसीजर अपनाते हैं कि आप हमें तलाक दीजिए और आधी संपत्ति का हक दीजिए। बहुत अच्छा कानून है। लोग अगर वो कानून सही मायने में अगर बोला जाए तो कानून सही साबित होता है जब इस तरीके का, जब मर्द होते हैं जो शराब का सेवन करते हैं और इस तरीके का गंदा आचरण करते हैं, उन मर्दों पे ये लागू होता है ये नियम, और उसके लिए बहुत सही नियम बनाया गया है। लेकिन उस नियम के तहत महिला जो होती हैं दुरुपयोग करती हैं, ऐसे लोग जो हैं उसका भुगतान भोगी होते हैं। ऐसे लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। बताइए, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? मदद चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। घर वालों ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, आज मुझे यहाँ पे रोड पे सोना पड़ता है। मेरा एक बेटा है ना, और एक बेटी जिसको बहुत चाहता हूँ, वो आज मुझसे दूर है, मेरा परिवार मुझसे दूर है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि सरकार मेरी कुछ मदद करे, जिससे मेरा परिवार मिले मुझे, है ना। अगर वो नहीं चाहती मेरे साथ रहना, मेरी पत्नी, तो कोई बात नहीं, वो मुझे डिवोर्स दे दे तो मैं राज़ी हूँ। और अगर जो भी है मैं राज़ी हूँ, लेकिन मेरे साथ अन्याय मत करे वो, बस मैं यही चाहता हूँ सरकार से। अब डिवोर्स लेने के लिए आधी संपत्ति देना होगा, और ये संपत्ति कहाँ से देंगे आधी? जब खुद फुटपाथ पे सो रहे हैं तो फिर ये संपत्ति क्या चीज़ का दे पाएंगे? आपके पास ना तो ऐसा कोई ज़मीन है, अब ना तो आपके पास कोई संपत्ति है, तो फिर पत्नी जब डिमांड करेगी कि मुझे आधी संपत्ति चाहिए तो फिर आप कहाँ से देंगे? मैं तो रहना चाहता हूँ सर, लेकिन वो भटका रही, वो बोलती है कि तुम जाओ जहाँ भी जाना है, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। 2 बच्चों के बारे में उसे सोचना चाहिए कि वो उनकी हालत क्या होगी बिना बच्चों के। आज पनप रहे हैं, बड़े होंगे, उनका क्या होगा भविष्य। ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे मुसीबत में फंसे हैं। बहुत गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। और ऐसे देखिए कितने लोग यहाँ पे ऐसे फुटपाथ पे सोए हैं। और ये देखिए भाई साहब, हमारे ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं और ये खाना खा रहे हैं फुटपाथ पे सो के। भैया कहाँ से हैं आप? मैं गंडई हूँ सर। गंडई से। यहाँ पे कैसे, मतलब यहाँ पे सर वही होता है, चोरी ज्यादा होता है यहाँ पे। यहाँ पे चोरी ज्यादा होता है? कैसे मतलब? जो है पे आते सुलेशन वाले, पीने वाले सब मार सुलेशन? हाँ। अच्छा, फिर से क्या बोले? फिर से? सुलेशन पीने वाले आते हैं जी, यहाँ पे सोए रहेंगे, सब चोरी करके ले जाते हैं सर। तो आप ऐसा रीजन? हाँ बोलिए। सुनो, हम सोचते घर जाने का सोचते हैं सर, ठीक है। हाँ। अब आए हम लोगों ने, एक रात रुक गए बात के बाद। ठीक है। अब वो लोग चोरी कर लेते हैं, फिर हम स्टेशन पे सो जाते हैं सर। हाँ, अगर चोरी करके चले जाते वो लोग और हम लोग भूखा मरते, तो हमको ही जो घर जाने वाले आदमी रहते हैं वो घर नहीं जा पाते, फिर क्या करना चाहिए उसके लिए बताओ। अच्छा, अभी लेकिन देखिए, इधर देखिए, इधर दिखाइए थोड़ा। ये टी शर्ट देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का टी शर्ट पहने हैं। यहाँ पे देखिए, ये खाना आपको कहाँ से मिला? वो बांटने आए सर वो। अच्छा, बांटने आए हैं खाना, तो वो खाना दे के जा रहे हैं। तो कितने दिन से आप यहाँ पे ऐसे ही पड़े हैं? नहीं, मेरे को 15 दिन हो गया सर। 15 दिन हो गया। आप अपना घर जाना चाहते हैं? हाँ नहीं सर, मैं तो जाएगा अभी 2 दिन के अंदर में जाने वाला हूँ सर। अच्छा, रीजन क्या था यहाँ पे रहने का? ठीक है, चोरी तो हो रहा है, लेकिन रीजन क्या है यहाँ पे रहने का फुटपाथ पे? यहाँ पे सर नहीं, अपना देखो सर, अपन काम करने आए अपन, है ना, काम करते हैं अपन, और पैसा वही पैसा 2 पैसा हो जाए हाथ में तो फिर अपन चले जाएंगे घर, बोल रहे हैं अपन। अच्छा ठीक है, खाइए, आराम से खाइए। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं। और देखिए, एक अच्छा यहाँ पे दादा खाना लेके आ रहे हैं। जी सर। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? बहुत दिन से सर। आपका घर कहाँ है?
एमपी में घर सर। एमपी में। जी। तो दादा आप छत्तीसगढ़ में कैसे पहुंचे? और जब मांगते खाते हैं सर यहीं। मांगते खाते हैं। एमपी में आपका प्रॉपर घर है? जी। तो फिर घर से कैसे निकल गए? बैठिए, कहाँ पे आपका कहाँ पे बिस्तर लगा हुआ है? वही का बिस्तर हमारा बेटा जहाँ पाए पूरा वहीं सो- धरती है, मतलब समझ हाँ, लीजिए, है ना, पूरा यहाँ- सृष्टि अपना बिस्तर ही है, बिस्तरी है सर। जहाँ पाए वहाँ सो रहे हैं। वहाँ सर। एमपी से छत्तीसगढ़ आने का रीजन क्या है? गरीबी सर, हमारे पास इतनी कर्जा लदा हुआ है, आप विकलांग आदमी हम फिर भी झेल रहे कर्जा हैं। कैसे लदा हुआ है तो मतलब? ये मकान दुकान बनाए उसमें थोड़ा कर्जा हो गया, आपको दवाई दर्पण में कर्जा हो गया सब, अब बच्ची की शादी के उसमें कर्जा हो गया, इसलिए कर्जा किस टाइप से, मतलब आप क्या आपकी जमीन संपत्ति घर आवास मकान कुछ? जमीन नहीं है सर, अब आवास वर्ग मिला था मोदी जी का, जी। तो उसी में थोड़ा बहुत कर्जा उसमें हो गया, तभी से आवास में कर्जा मतलब मैं समझा नहीं। जैसे का मोदी जी पूरा पैसा तो मिलता नहीं है वहाँ से, आधा पैसा मिलता है, आधा फिर घट जाता है इसमें सर। अच्छा। कुछ कर्जा लेके आदमी उसको पूरा करता है। कितना पैसा मिला था आपको आवास मकान पे? आवास मकान में 1.5 लाख का वो आता रहता है, हम लोग को एक 20 एक 19 ऐसा मिला है सर। जी। जी, इसलिए इसके बाद फिर कोई पैसा नहीं मिला। तो फिर आपका जो आवास बना, फिर आप उसमें क्यों नहीं रह रहे हैं? उसमें रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं। अच्छा, आप कमाने खाने के लिए जी। बाहर निकले हैं। जी। तो अभी आप छत्तीसगढ़ में क्या काम कर रहे हैं? वही यही मांगते खाते हैं भी, बस यही करते हैं। आज भी हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप देखकर हैरान और चौंक जाएंगे कि हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। फ़ायदा तो वो उठाते हैं जिनके पास फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारा चीज़ योजनाएं पड़ी है और वो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं जिनके पास आवास मकान तो सरकार दे रही है, लेकिन इतना बजट नहीं दे पा रही है जिसकी वजह से वो घर बना सके और एक फैमिली रह सके। क्योंकि आवास मकान पे अगर आप बनाएंगे तो सिर्फ एक ही रूम बन पाएगा और एक रूम पे 4 से 5 सदस्य रहना बहुत मुश्किल है, जिसके वजह से ये एमपी से छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। और इस तरीके का देखिए यहाँ पे लोग खाना बांट रहे हैं और यहाँ पे फुटपाथ पे आके खा रहे हैं। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा कि दादा बड़ी मायूस बैठे हैं। दादा कहाँ से हैं दादा आप? भैया मैं यही का छत्तीसगढ़ का आदमी हूँ। छत्तीसगढ़ के आदमी हैं? हाँ, कौन से जिला से हैं, कौन से गांव से और हैं? थाला का आदमी हूँ मैं। जी। गांव ग्राम भैंसापाट से। भैसा? हाँ, कौन सा जिला है? खरोर थाला है पड़ता है मेरा गांव। अब यहाँ मैं रायपुर में कमाने खाने के लिए आ जाता हूँ। रिक्शा चलाते चलाते मैं 40 साल की उम्र है। रिक्शा चलाते हैं आप? 40 साल की उम्र है। 40 साल की उम्र है। हाँ। काम क्या करते हैं आप? वही पुताई उताई का काम करता हूँ, कुली मजदूरी काम करता हूँ भैया। बाकी ये छत्तीसगढ़ में रायपुर स्टेशन में पूरा चोर है, सोने नहीं देता है, काम करे हुए पैसा को लूट लेता है। यहाँ रेलवे यहाँ- स्टेशन पे मैं सरकार से निवेदन मांगता हूँ। सरकार से निवेदन कर रहे हैं क्या? हाँ, क्या माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। नहीं नहीं, माफी मत मांगिए, निवेदन करिए। क्या 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 बोलना पैर चाहते भी हैं छू सर? लेता हूँ, साहब लोग को पैर भी छू सकता हूँ। नहीं नहीं, विनती आप मांगता पैर हूँ। मत छुइए, क्योंकि मैं- आप ही के वोट की वजह से मैं सरकार इसलिए बैठती है। चाहता हूँ- क्या चाहते हैं मैं सरकार से? चोरी करता हूँ, मेरे आँखें फोड़ना चाहिए। चोरी करने वाले नहीं, को मेरी नहीं। आँखें फोड़ना चाहिए। चोरी करने वाले के पूरा- ऊपर आके एक मिनट। चलिए, यहाँ पे पुलिस विभाग भी पहुंच चुकी है और आइए इधर। 24 घंटे पुलिस विभाग, सर एक मिनट थोड़ा जानकारी। 24 घंटे पुलिस विभाग यहाँ पे ट्रैफिक में रहती है। यहाँ पे सर आम पब्लिक जो शिकायत कर रही है कि यहाँ पे सुलेशन ये सब पी के इंचार्ज कौन है यहाँ पे? आप हैं? आइए इधर आइए, कैमरा लेके थोड़ा सा। क्या है, पुलिस प्रशासन रात दिन जग कर मेहनत करती है, इसके बावजूद चोर लोग जो हैं यहाँ पे चोरी करते हैं। एक शिकायत आ रहा है सर यहाँ पे कंटिन्यू, जो आम पब्लिक है, कि यहाँ पे लोग सुलेशन, समझ गए आप? सुलेशन ऐसे सारा चीज़ का जो नशीला पदार्थ है उसका सेवन करते हैं और लोग जो यहाँ पे सोते हैं, अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, डेली रिक्शा चलाते हैं, जो भी हैं, और यहाँ पे लोग चोरी कर, पॉकेट किसी का छीन ले रहे हैं, किसी का पैसा चोरी कर ले रहे हैं। इसके लिए हम लोग देखिए बराबर गश्त कर रहे हैं। ऐसा टाइप के संदेही व्यक्तियों को बराबर पूछताछ करके उनको घर भेजा जा रहा है ना। और ऐसा अभी तक मतलब कंटिन्यू रात भर घूम घूम के हम लोग ना, इसलिए उसको बचाव के लिए मतलब कर रहे हैं काम लोग। जी जी। और अभी तो शिकायत नहीं आया अभी तक हम लोग जब अभी ड्यूटी में हैं अभी। नहीं क्या है, देखिए ये जो आम पब्लिक है ना, ये थोड़ा क्या है,
डरती हैं। आप लोग मेहनत, आप लोग दिन रात एक कर रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हमें भी गर्व है ऐसे ऑफिसरों पे जो अपना घर, बीवी, फैमिली छोड़ के जो दिन रात ड्यूटी करते हैं। हमें भी गर्व है ऐसे पुलिस वालों पे। लेकिन ये जो थोड़े पब्लिक जो होते हैं सर, ये थोड़ा डरते हैं लोग बताने से। तो थोड़ा क्या है, मेरा निवेदन है कि इनसे थोड़ा अगर आप चलते चलते पूछ सकते हैं या फिर ऐसा कुछ। आप लोग यहाँ पे मत सोइए, बोलते भी हैं इन लोग को जी। आप लोग जाइए वेटिंग हॉल, जाइए रेलवे में वेटिंग हॉल बना हुआ है बकायदा, है ना, टिकट कटा लीजिए, प्लेटफॉर्म टिकट। लेकिन कई लोग मानते नहीं है, बाहर से आते हैं काम नहीं, करने। क्या है, इनके पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 रुपए नहीं है ना। तो चलिए बस सभी को लोग अपने तरफ से ना बताते हैं कि यहाँ पे मत सोना, यहाँ पे चोरी चमारी बहुत होता है, आप अपना सामान का जवाबदार आप खुद हो। बाकी हम लोग तो 24 घंटा घूम रहे हैं। जी जी, आप अपना ड्यूटी पूरे निभा रहे हैं और हमेशा ड्यूटी निभाते हैं और एक ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी निभाते हैं। हम तो सिर्फ एक जानकारी दे रहे थे कि आइए बात करते हैं। बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं यहाँ पे। खाना कौन बांट रहे हैं? आप लोग बांट रहे हैं? किस संस्था के? गवर्नमेंट बांटा रही है? नहीं हमारी तरफ से भी, हमारे घर में कार्यक्रम था। अच्छा अच्छा, तो बच जाते हैं ना, तो जैसे ऐसे देने आ जाते हैं हमारी तरफ से। अच्छा देने आते हैं आप लोग। अच्छा, मतलब घर पे अगर बच जाता है तो ऐसे आप लोग देने आते हैं। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आपके घर पे पार्टी या फिर ऐसा कोई भी फंक्शन होता है जिससे अगर आपके घर पे खाना बचता है, तो इन लोग जैसे दिलादरिए रखिए और एक नेक काम करिए। क्योंकि ऐसे फुटपाथ में सैकड़ों के तादाद पे लोग सोते हैं जो भूखे प्यासे होते हैं। बहुत अच्छा काम भैया, आपको सैल्यूट है। जय हिंद। ऐसा काम करते रहिए। और देखिए, ऐसे हमारे जवान भी यहाँ पे तैनात हैं और कंटिन्यू अपना ड्यूटी करते हैं। और ये जो फुटपाथ पे लोग सोए हैं, देखिए, ये जो खाना दे रहे हैं, इन्हीं लोग की वजह से जो फुटपाथ पे सोते हैं लोग ना, इनको खाना मिल पाता है, 2 वक्त की रोटियां मिल पाता है ना। तो इनके पास, अगर इनके पास पैसा होता या घर होता तो शायद ये लोग फुटपाथ पे नहीं सोते। तो कहीं ना कहीं इनका मजबूरी है जो आज फुटपाथ पे सोना पड़ता है। दादा, खाना ठीक है? हाँ, खाना मिल गई? बहुत बढ़िया। यहाँ पे कैसे, मतलब रहे के कारण क्या है? यही तो नहीं, गरीब को पास कपड़ा लत्ता नहीं है, खाना के लिए इतने रहते हैं। कपड़ा लत्ता नहीं है, हाँ, घर वर कुछ नहीं है? नहीं। कहाँ से हैं दादा आप? हम तो राजगीर से आए हैं। जी, राजगीर से। राजगीर। हाँ, राजगीर। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं कितने लोग को दिखाऊं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप कैमरा जब घुमाएंगे ना तो आपको हर एक पट्टी पे आपको ऐसी लोग मिलेंगे जो भूखे प्यासे सोए हैं यहाँ पे। और कितने लोग से मैं आपको बात कराऊं, सभी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे फुटपाथ पे सोए हैं, ना तो जिनके पास 1 रुपए है। अगर इनके पास पैसा होता तो शायद ये लोग घर अपने होते या फिर अपने आवास में होते। और दादा, यहाँ पे रहने का क्या रीजन है? बस ये काम भी करते हैं लेबर चौक में। अच्छा, काम करते हैं जी। और सोते यहाँ हैं? जी सर। कहाँ से हैं आप? शहडोल सर। शहडोल से हैं जी। तो यहाँ सिर्फ काम करने आए हैं आप? जी, काम करते हैं, 15 दिन महीने भर में घर जाते हैं। कितना रोजी मिलता है आपको? रोजी मिलता है 400-500। 400-500 मिलता है। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? हमारे यहाँ 3 लोग हैं, जो एक बच्ची, एक लड़की, एक लड़का, पत्नी है और अम्मा लोग। अम्मा जी। फैमिली कहाँ रहती है आपकी? शहडोल में। शहडोल में रहती है। आप बराबर कमा के पैसे फैमिली पे जा रहे हैं। जी। एक बाप का जो फर्ज होता है ना, बेटी भी है, हाँ, एक लड़की। शादी भी करना है, हाँ, शादी करना भैया। तो बाप का फर्ज जो होता है ना, देखिए, अपने फैमिली को सही जगह पे रखने के लिए, उनके घर सर पे छत रखने के लिए, ताकि वो अच्छे से घर पे खा पी सकें। खुद फुटपाथ पे खा रहे हैं और इनका भी खाने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर ऐसे कोई भला व्यक्ति आ गया जो यहाँ पे आके खाना देते हैं, उन्हीं के जरिए ये लोग पा जाते हैं। नहीं तो 400-500 दिहाड़ी करते हैं और उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये मजदूरी करते हैं और पैसा नहीं देते। और इसके बावजूद जो है यहाँ पे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे ड्रग्स का नशा करते हैं, सुलेशन हो गया, और चोरी करते हैं। कई बार मैं चप्पल चुरा के ले गया कदम से। ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग भी थैले के अंदर चप्पल रखा हूँ, मैं क्या करूँ, चुरा ले जाते हैं। तो आप जो आपको डेली मजदूरी मिल जाता है? हाँ, डेली मिलता है, दिन में काम की शाम को पैसे मिल जाता है। तो वो पैसा रखते कहाँ है? फिर आप चोरी हो जाता होगा? नहीं, वो पैसा रखे रहते हैं, फिर दुकान में जमा कर देते हैं। अच्छा, हाँ। भेज देते हैं? दुकानों में जमा करते, फिर जब जाते हैं घर ले जाते हैं। एक जो मजबूर बाप जो होते हैं, अपने बेटी को अच्छे जगह, अच्छे घर पे शादी हो सके, इसलिए खुद फुटपाथ में रह के ये लोग खाना खाते हैं। और यहाँ पे देखिए, ऐसे ऐसे
जो हैं, जो ऐसे गरीबों को खाना खिलाते हैं डेली, मैं भी बस यही निवेदन करता हूं कि आप लोग भी, अगर आपके घर पे पार्टी, शादी या ऐसा कोई भी फंक्शन होता है जिसपे अगर घर पे खाना बचता है तो कृपया करके यहाँ पे ऐसे लोगों को खाना खिलाइए। ये बहुत पुण्य का काम होता है, सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है जब आप गरीबों को खाना खिलाते हैं। भैया थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा मैं। बिल्कुल सर, ये खाना बांटते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वीर जी। हाँ, वो एक पुलिस वाला बाजी लंगर ये- खाता था, एक पुलिस वाले ने बोला कि ये जो खाना, ये गुरुद्वारे का लंगर है, एक पुलिस वाले भाई साहब जा रहे थे, उन्होंने बोला कि ये आगे ले जाके बांटो नहीं तो खाना फेंक दूंगा बोले। नहीं तो नहीं, उसको मैं ये बाद में थोड़ा मिलता हूँ सर से अभी। गलत शब्द का उपयोग है, क्योंकि आप ही लोग की वजह से भैया ये जो एक्चुअली यहाँ ये पे गुरु नानक साहब का लंगर है। जी, जी। इस लंगर को हम आज से नहीं 15-20 साल हो गए। स्टेशन के पास गुरुद्वारा 1932 में सेटल हुआ था। हम बचपन, मेरी उम्र 22 साल है, मैं बचपन में यहाँ गुरुद्वारे आता था, मेरे घर वालों ने सिखाया। आज मेरे को ये लंगर की प्रथा चलाते हुए जो गुरु नानक साहब ने चालू की थी, जो हम लंगर सेवा कर रहे हैं, ये सेवा करते हुए 10 साल हो गया। 10 साल में आज तक कोई ऐसा पुलिस अधीक्षक या कोई पुलिस अधिकारी नहीं आया जिसने ऐसा बोला कि ये आगे जाके बांटो नहीं तो लंगर फेंक दूंगा। वो अभी एक अधिकारी आगे गए हैं, फिर भी हम नहीं डरते, हम यहीं बांट रहे थे। हम अगर सरकार को हमसे कोई प्रॉब्लम है तो हम बिल्कुल इसको हटा के गुरुद्वारे के पास ले जाएंगे। एक्चुअली वहाँ भी हम संगत को बुलाते हैं लंगर खिलाने, तो वहाँ से भी भगाया जाता है। अब इनको कौन बताएगा कि वहाँ लंगर चल रहा है, जो कोई पैरों से लाचार है, कोई कुछ है, तो कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए हम यहाँ खड़े होके बांटते हैं। कितने यात्री यहाँ पे जाते हैं, उनको पता नहीं है कि बाजू में गुरुद्वारा है, तो वो वहाँ आ पाए, तो हम यहाँ लंगर बांटते हैं। उसके ऊपर अगर प्रशासन आपत्ति उठाती है तो हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम यहाँ नहीं बांटेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से और पुलिस विभाग से कि इन्हीं लोग की वजह से सरकार तो ध्यान दे नहीं पाता। मैं खुले माइक पे बोलता हूं मैं, क्योंकि मैं जो है सच बात करता हूं, सच दिखाता हूं। मैं खुले माइक से बोलता हूं कि ये जो भाई साहब जो खाना बांट रहे हैं ना, इन्हीं लोग की वजह से जो ये फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं ना, ये 2 वक्त की रोटी पा पाते हैं। लेकिन ऐसे जो अधिकारी और ऐसे लोग होते हैं जो इनके ऊपर आपत्ति उठाते हैं, मेरा साफ साफ निवेदन है उनसे कि जो पुण्य का काम करते हैं उन्हें पुण्य की काम करने दीजिए, और आप अपना ड्यूटी करिए और इन्हें अपना ड्यूटी करने दीजिए। क्योंकि अगर आप नियम से चलेंगे ना, तो नियम बहुत सारा है जिसका आप ना खुद फॉलो कर पाएंगे ना किसी और को करा पाएंगे। तो मेरा निवेदन है, जो पुण्य का काम करते हैं उन्हें पुण्य का काम करने दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं 2 वक्त की रोटियां मिल पाती है। मैं दिखाया ना, फुटपाथ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो एमपी से हैं, कोई बाहर स्टेट से हैं, उन लोग को खाना मिल पाता है। यही लोग बस हैं जिनके वजह से खाना मिल पाता है। मेरा ऐसे लोगों को सैल्यूट है। और मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपके घर में पार्टी या फिर ऐसा कोई भी कार्यक्रम होता है जिसकी वजह अगर खाना बचता है, तो लाके ऐसे गरीबों को दीजिए, ताकि इनका जो है ना भूख शांत हो सके। अगर इनके पास पैसा या संपत्ति होता तो शायद ये लोग ऐसे फुटपाथ पे नहीं होते। और जो भाई साहब गुरुद्वारा की बात की, मैं सैल्यूट है। मैं ऐसे अपने बचपन से जानता हूँ कि ये लोग हमेशा गुरुद्वारा के सामने ऐसे जो भूखे प्यासे लोग होते हैं उनको खिलाते हैं। और मेरा सैल्यूट है, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि गुरुद्वारा के सामने ऐसे सैकड़ों हजारों लोग को खाना खिलाया जाता है। भैया मेरे को 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। मैं जी, जी। काटावंश से आया हूँ। जी बोलिए। मैं काटावंश से आया हूँ। हाँ माइक को छोड़िए। हाँ। हाँ मेरा लड़का गुम हो गया है, LLB LLM पढ़ा है। जी। 20 दिन से हम यहाँ स्टेशन में हैं। हम भी अच्छे बड़े घराने से हैं, लेकिन वक्त के मार से हम बहुत परेशान में हैं। और 20 रोज हो गया हमको ये गुरुद्वारा से बहुत मदद मिल रहा है। सवेरे हमको चाय और नाश्ता मिल रहा है, और शाम को वाहिगुरु का गाड़ी, लंगर गाड़ी आता है रोड के ऊपर में, वो अशोक बिरयानी होटल पोस्टर है, वहाँ पर आता है, वहाँ खाना मिलता है, यहाँ मिलता है। मैं बोलता हूँ सच्चे मन से अगर पैसे वाले हैं तो ये सरदार लोग सच्चे मन से पैसे वाले हैं। क्यों? जी, जी। कि ये जो कमाई करते हैं, हमारे जैसे वक्त के मारे लोगों को रोटी खाना देते हैं, इससे बड़ा पुण्य काम और कुछ हो नहीं सकता। जी। और जो प्रशासनिक अधिकारी इस काम में जो बाधा डालते हैं, वो लोग, उनसे घटिया लोग और कोई नहीं हो सकता। बल्कि बड़े पदाधिकारी को चाहिए कि जो परेशान करते हैं लंगर बांटने वालों को, उनको तुरंत इमीडिएट उनको सस्पेंड किया जाए उनको। बहुत अच्छा बात बोले दादा। ये देखिए, अगर आप सच के लिए अगर आवाज उठाएंगे या आप सच्चा काम करते हैं, तो आपके पीछे हजारों लोग खड़े होते हैं। और
गुरुद्वारा का मैं बताया, मैं बचपन से जानता हूँ कि गुरुद्वारा में के सामने ऐसे हजारों लोग को, भूखे प्यासे लोग को खिलाया जाता है खाना। एक लंगर शब्द का उपयोग जो होता है ना, थोड़ा सा awkward लगता है, लेकिन लंगर का मतलब होता है भूखे प्यासे लोग को खाना खिलाना, और उनसे बड़ा पुण्य का काम ना कुछ नहीं हो सकता। आप पैसा बहा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भूखे प्यासे को जब खाना खिलाया जाता है, उनसे बड़ा पुण्य आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो मेरा निवेदन है, और मैं ऐसे हजारों लोग को दिखाया जिनके, इन्हीं के लोग के वजह से ये लोग खाना, 2 वक्त का रोटी इन लोग को मिल पाता है। मेरा पहले तो सैल्यूट है ऐसे जो हमारे देश में बहुत बड़ा भागीदारी रहा है सरदारों का, ये सैल्यूट है। सर एक मिनट आइए, मैं थोड़ा, सर मेरा एक निवेदन है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप नियम का पालन मत करिए, लेकिन थोड़ा सा इन्हें मैं कानून को तोड़ने के लिए भी नहीं बोलूंगा। क्या है, देखिए यहाँ जी आपको जो भी बात करनी है हमारे प्रभारी महोदय से बात करिए। नहीं, मैं बात कर लूंगा, प्रभारी महोदय से भी बात कर लूंगा, लेकिन मेरा बस इतना ही निवेदन है कि क्या है, इन्हें जो नहीं, मैं प्रभारी महोदय कहाँ हैं, मैं बात करना चाहता हूँ। थाने में मिलेगी सर, थाने पे मिलेंगे, क्या आदेश है उनका, क्या है? सर यहाँ पे परमिशन नहीं है, मंदिर के पास के परमिशन है कि मंदिर के धर्म के नाम पे वहाँ पे जो भी अपने भूखे भाई लोग हैं उनके लिए खाने पड़ेगा। ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नियम के तहत मैं एक बता दूं, ठीक है, ये फुटपाथ पे जो लोग सो रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इतना ही ध्यान देती है तो फिर ऐसे लोग पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? फुटपाथ पे जो सो रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है? अगर ऐसे नियम अगर लागू करने हैं तो फिर खुद करिए, और खुद इन लोग के लिए खाना भेजिए, ताकि ये कानून तोड़ ना सके। और कानून किसके लिए तोड़ रहे हैं? मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि कानून ये किसके लिए तोड़ रहे हैं, ताकि कोई भी भूखा पेट ना रह सके। जब आदमी भरपेट खाना खाए चोरी नहीं करेगा, भरपेट खाना नहीं पाए। बहुत सही बात बोले हैं, बहुत सही बात बोले। क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। अगर भरपेट इंसान खाना पाएगा चोरी नहीं करेगा, वो खाली पेट रहेगा तो कुछ भी करेगा। बस रीजन यही है। बहुत सही बात बोला भाई कि अगर भरपेट खाना मिलेगा तो चोरी नहीं करेंगे। दोस्त, ये आप जो वर्ड बोले ना, बहुत सही बोले कि भरपेट अगर खाना खाएंगे तो चोरी नहीं करेंगे। उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना? तो मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत करिए। दिया सरकार ने, कुछ दिया सरकार, तो कहाँ रहेंगे, तो रहेंगे कहाँ गरीब लोग? अगर चोरी नहीं करेंगे तो हाल ही नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे? नहीं, चोरी करना गलत है, पता है ना? आपका कहाँ से हैं आप? जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से मतलब किस जगह से हैं? मैं रायपुर कटरा तालाब से हूँ। आपका घर या आवास मकान नहीं है? जी कुछ ही नहीं दिए गए, सरकार मेरा घर तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिया गया? जी निजुल जगह करके मेरे को कुछ ही नहीं दिए गए। अच्छा, मतलब निजुल संपत्ति था इसलिए तोड़ दिया गया? जी कुछ ही नहीं दिए गए। आज मैं पेड़ हूँ और चौड़ी में पड़ा हूँ, ये इधर स्टेशन में पड़ा हूँ, और जिसमें अपन लोग कुछ करते हैं तो पुलिस वाले हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, आप लोग चोरो चमारो। ये देखो, मांग के रोटी खाएंगे तो चोरी चमारी करेंगे? बताइए जी, क्या बोले? प्रशासनिक अधिकारी नेता मंत्री जो हैं, उनको अपना पॉकेट भरने से फुर्सत हो तब तो गरीब लोगों को देखेंगे। वो लोगों वो उन्नति करते हैं, नेता मंत्री बहुत उन्नति करते हैं, अपनी उन्नति करते हैं, अपनों की उन्नति करते हैं। गरीबों का उन्नति नहीं चाहिए उनको। वो खाली वोट के टाइम पर आते हैं और गरीबों को बरगला के वोट ले जाते हैं। हमारे उड़ीसा में बोलते हैं मोदो 500 में सबको बहा के ले जाते हैं वो लोग। क्या फिर से? उसके मोदो 500 अच्छा। माने उनको शराब दे देते हैं और थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, मटन दे देते हैं। अच्छा। और 500 का नोट दे देते हैं और वोट ले लेते हैं। वोट के बाद में उनको एक लात मारता है। मंत्री लोग, नेता लोग, एमएलए लोग क्या बोलते हैं? अबे साला, तू पैसा लेकर के मेरे को वोट दिया, आज तू मेरे पास है, भगाओ रे, इसको बोलते हैं। उनको फुर्सत कहाँ है भैया? तो दादा, ये तो पहले आप लोग को अपने आप को ठीक कर रहा होगा कि हमें पैसा ऐसा, हम ऐसे अपने आप को गलती है। हाँ, ये हमारी गलती है। हम लोगों का सोच बदलना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा। अपने पेट में पट्टी बांध करके भी हमको अपना वोट बेचने का नहीं, ये अपना अधिकार है। हमको समझना पड़ेगा कि अपना अधिकार, अपना मत हम दे करके किसी को राजा बना सकते हैं और राजा को रंक बना सकते हैं। सही आदमी को अगर हम सीट पे बिठाएंगे तो कल को हमारा मदद करेगा। जो जमीन से नीचे उठ करके जो आता है, जो गरीब है, गरीबों का दुख वही समझ सकता है। अरे जो अमीर है, जो पैसा वाला है, जो सम्रांत परिवार से है, वो गरीबों का दुख नहीं जान सकता। वैसे आदमी को कुर्सी पे बिठाएंगे, वो अपना ही पेट भरेगा। किसी गरीब तबके से आया हुआ संघर्षवादी जो नेता है,
उसको वोट दो, उसको कुर्सी दो, ताकि वो गरीबों का सेवा करे। क्यों? कि वो जान सकता है गरीबी क्या चीज होता है, दुख क्या चीज होता है, क्योंकि वो खुद गरीबी दुख में पला हुआ तो रहता है। ऐसे अभी कौन नेता है जो गरीबों को समझ सकता है? कौन नेता है बोलने से, देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश का मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। एक यहाँ का मैं सुना हूँ, ब्रिजलाल वर्मा, ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, उनको मैं जानता हूँ। काटामंजी में मैं भी उनका नाम सुना हूँ। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, ब्रिजमोहन जो यहाँ अग्रवाल के जी सांसद हैं। हाँ, यहाँ के जो एमएलए हैं, एमएलए और सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल। ब्रिजमोहन अग्रवाल, उनके पिताजी का नाम ब्रिजमोहन अग्रवाल जो ब्रिजमोहन सांसद है, एमएलए थे, जो एमएलए से इसके बाद सांसद बने। हैं। वो बहुत सज्जन आदमी है, जी। वो गरीबों का सेवा करते हैं। क्योंकि हमारे उड़ीसा के जो उड़िया लोग यहाँ पर आते हैं, वो लोग बोलते हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल एक भगवान का रूप है बोल करके। हमको बहुत मदद करता है, टाइम बे टाइम हमको बहुत सेवा करता है, रुपया पैसा अनाज तक भी हमको मदद करता है। कोई भी गरीब आदमी, उनके पिताजी का नाम मैं भूल गया हूँ, मैं भी कई बार गया हूँ उनके पिताजी के पास में, थोड़ा बताइए। नहीं, लोग क्या है, उनका नाम ही काफी है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का। काफी समय से रायपुर से एमएलए रहे, अब सांसद बने हैं। हराना नामुमकिन है। क्यों? कि एक आवाज दे देंगे तो गरीब लोग सबसे पहले उनके लिए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि एक रिक्शा वाला भी जाता है उनके पास में, उनके पिताजी भी धार्मिक काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, उसको न्याय मिलता है। मैं खुद भी एक बहुत बड़ा परिवार से हूँ, मैं भी कई बार आया हूँ, मेरा नसीब खराब था, मेरे को न्याय नहीं मिला। लेकिन एक रिक्शा वाला भी जाता है, उसको भी इज्जत से बिठाते हैं, चाय पानी कराते हैं, नाश्ता पानी अपने देते हैं। बेटे को यहाँ खोज रहे हैं? हाँ, हम खोज रहे हैं। क्या अगर मान लीजिए, क्या बोलना चाहते हैं अपने बेटे को? कैसे गुमशुदा हो गए, मतलब कैसे गुम गए? माने वो बीकॉम है, एलएलबी है, एलएलएम है, और जुडिशरी एग्जाम दिया है, वो प्रीलिम पास किया है, अगले महीने उसका मेंस एग्जाम है। हमारे बदनसीबी से बहुत बड़ा एक पेड़ का टहनी हूँ, टूटा हुआ टहनी हूँ मैं, और हमको जो है उसमें से हमको कुछ हिस्सा नहीं मिला। तो हम गरीबी से हमारा लड़का को पाले हैं, और आर्थिक तंगी से उसको 3 साल पीछे हट गया वो पढ़ाई में, और वो थोड़ा सा स्ट्रेस में है कि मेरे साथी लोग आगे बढ़ गए और मैं पीछे हूँ बोल कर। डिप्रेशन के शिकार हो गए? हाँ, मामूली थोड़ा सा ऐसे कि मेरे साथी लोग आगे बढ़ गए, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। अगले मैंने उसका मेंस एग्जाम है। यहाँ पर हम साइबर सेल। क्या बोलना चाहते हैं आप अपने बच्चे को? अपने बच्चे को हम यही बोलना चाहते हैं कि बेटा, जो भी हो, गरीब भी रोटी खाता है, अमीर भी रोटी खाता है। अमीर कोई हीरा मोती नहीं खाता है। जी। जो भगवान हमको जिस तरीके से रखता है उस तरीके से हम खुश रहे। तू कल जज बने या न बने, तू एक अच्छा इंसान बन जा, वही हमारे लिए बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाना चाहिए इसमें, क्योंकि ये एक हर किसी अपने बच्चे को, हर पिताजी अपने बच्चे को ये बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोच के घर से निकल जाते हैं कि आज अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो मेरा फैमिली और लोग क्या बोलेंगे, बस लोग क्या बोलेंगे, ये चक्कर में ना जो बच्चे होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे माँ बाप बनिए जो अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि कोई नहीं, एक अच्छा इंसान बनो, कुछ नहीं बन सकते तो एक अच्छा इंसान बनो। बहुत अच्छा, भी सैल्यूट है आपको, और बहुत अच्छा बात किए दादा आप। और मैं ऐसे दिखाता रहूंगा मैं सच, और हमेशा मैं सच के लिए आवाज उठाता हूँ। मेरा काम ही है, मैं हर तह तक जाऊंगा सच दिखाने के लिए, और मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ और दिखाता रहूंगा। मेरा हमेशा प्रयास है कि मैं जमीनी हकीकत आपके सामने लाऊं, और मैं हमेशा दिखाते रहूंगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो लोग होते हैं ना, यहाँ पे जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं, सोने का रीजन ही है क्योंकि इनके पास ना तो कोई कमाई होता है, ना तो सोने के लिए घर होता है, इसलिए लोग फुटपाथ पे सोते हैं। और जो ऐसे गुरुद्वारा से हो गए, या फिर जिनके यहाँ बर्थडे पार्टी हो गया, ऐसे लोग के यहाँ खाना जब बचता है तो वो ला के ऐसे गरीबों को खिलाया करते हैं, ऐसे गरीबों लोग को खिलाते हैं खाना। लेकिन इसके बावजूद उन पे थोड़ा सा कानूनी तरीके से पेश आया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से, मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस पे। और बस मेरा निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से कि थोड़ा इन लोगों पे ध्यान दीजिए, जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास दीजिए, जिनको जरूरत है, सही मायने में जिनको आवास की जरूरत है उन्हें आवास मिलना चाहिए। और हम दिखाते रहेंगे सच, क्योंकि द छत्तीसगढ़ इनसाइडर न्यूज सच पहुंचाता है आप तक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।